प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 32 वचन। दानियल चैप्टर 11 वर्स 32। दानियल 11:32। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वे चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इधर में प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वह बड़े काम करेंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर जिसको हमने जाना है उसका ज्ञान रखना। आज मुसीबत क्या है, लोग प्रभु के दास लोग भी परमेश्वर के बड़े कामों के बारे में बताते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन है वो सही करके नहीं बताते। आज हमें दुनिया को क्या बताना है कि जो सृष्टि करता है, मनुष्य को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को रचने वाला, वही परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में आया है कंवारी मरियम के द्वारा, जो हम पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है। उसी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु नहीं, बल्कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस दुनिया में एक ही परमेश्वर है, वो कोई और नहीं। वही परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया, वही परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु है। सो इधर में लिखा है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े काम करेंगे। बड़ा काम क्या था? सबसे पहले मैं आपको एक बड़े काम के बारे में बताना चाहता हूं कि सदरक मेशक अबदीनको उनके सामने नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति को खड़ा किया, जो मूर्ति सोने की थी, और सब लोग उसको दंडवत कर रहे थे, बाजे बाज रहे थे। राजा बहुत खुश था, लेकिन बीच में से किसी ने आकर बता दिया कि जो यरूशलेम से बंधुए होकर आए हैं यहूदी, सदरक मेशक अबदीनको, उन्होंने सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं किया और ना ही राजा की आज्ञा मानते। जब किसी ने आकर चुगली लगाया तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सदरक मेशक अबदीनको को अपने कचहरी में पेश कर दिया। तब उनसे पूछा, सदरक मेशक अबदीनको, क्या तुम मेरे ईश्वरों की सेवा नहीं करते? और जो मैंने मूर्ति खड़ी किया है, क्या उसको तुमने दंडवत नहीं किया? यदि नहीं किया तो अभी दोबारा बाजे बजाए जाएंगे, तुमको झुककर दंडवत करना है मूर्ति को। यदि तुमने उस मूर्ति को दंडवत ना किया तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा, और फिर मैं देखूंगा वो कौन सा ईश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। जब राजा ने ये बात कही, तब सदरक मेशक अबदीनको
उन्होंने बोला, हम आपकी बात का, आपके प्रश्न का जवाब देना बड़ी बात नहीं समझते। हमारा परमेश्वर जिसको हम जानते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की शक्ति रखता है। तो इसमें राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को, बलवान लोगों को पकड़ा और बोला, इनको बांध लो, सदरक मेशक अबेदनगो को बांध लो। तो उन्होंने बांध लिया और राजा ने यह भी कहा कि आग का ताव 7 गुना तेज कर दिया जाए। तो उन्होंने वो भी कर दिया और इन तीनों को, सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया। जब आग की भट्टी में डाल दिया, उधर हुआ बड़ा काम। उधर में ऐसा हो गया कि तीनों को बांध कर डाला था, राजा सबने बैठकर देख रहा था। तो आग की भट्टी में 4 दिखने लगे और जो चौथे वाला था उसका अरूप ही अलग था, ईश्वर के पुत्र के समान जैसा। तो तब राजा घबरा गया और राजा ने देखा आग में तो 3 डाले थे लेकिन 4 नजर आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनको बोला, देखो भाई, मुझे तो 4 दिख रहे हैं, ये हमने 3 को आग में डाला, तो आप देखो भाई 3 है 4 है। तब उन्होंने भी आकर बोला, राजा ये सच है कि 3 हमने डाले थे, लेकिन ये तो 4 दिख रहे हैं, और जो चौथे वाला है 4 नंबर जो है उसका तो बिल्कुल रूप ही इलाही है, वो तो परमेश्वर के पुत्र के जैसा दिखाई दे रहा है। तब राजा हैरान परेशान हुआ। तब उन्होंने क्या बोला? वो बोला, हे सदरक मेशक अबेदनगो, परम प्रधान के दासों, आग में से बाहर निकल आओ, मैं जान गया हूं तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है। तो सदरक मेशक अबेदनगो जब आग से बाहर निकले, उनके शरीर में से, उनके कपड़ों में से कुछ भी आग की जलन की बदबू नहीं आ रही थी। तो उधर एक बड़ा काम हुआ। राजा घुटने टेक दिया और प्रभु उनके साथ खड़ा हुआ, वो था बड़ा काम। प्रभु के नाम की स्तुति हो। नए नियम में हम देखें तो पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय में प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। वहां पे एक लंगड़ा रास्ते में बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था। वह रोज ही उधर आकर बैठता था और भीख मांगता था। लेकिन उस दिन जब पतरस यूहन्ना जा रहे थे, उन्होंने पतरस की ओर देखकर उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना उधर खड़े हो गए और पतरस ने उस भीख मांगने वाले लंगड़े से बोला, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुम्हें देता हूं। तो लंगड़े ने, भिखारी ने उनकी ओर टिकटकी लगाकर जब देखा तो उन्होंने बोला, यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़ा हो जा। जब ही ये बात बोला तो वह लंगड़ा उठकर खड़ा हुआ और चलने लगा, और उधर में हुआ प्रभु का बड़ा काम। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सदरक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को जानते थे, उनका ज्ञान रखते थे, इसलिए वो राजा से नहीं डरे, दुनिया से नहीं डरे, और मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, और अपने परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं हटे, वचन के विरुद्ध पाप नहीं किया। तो इधर में पतरस यूहन्ना भी, जब वह लंगड़ा चंगा हो गया, वो उनको पकड़ रहा था, पतरस और यूहन्ना को, तो लोग उधर इकट्ठे हो गए। वो बोलने लगे, ये कैसे ठीक हो गया है, ये तो वही लंगड़ा है जो रोज भीख मांगता था। तब उन्होंने बोला, हमने अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से इसको चंगा नहीं किया, यीशु मसीह ने इसको चंगा किया है। उन्होंने
यीशु मसीह जो सत्य परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, उसको ऊंचा किया और बड़ा काम किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम भी परमेश्वर को जान जाएंगे। आज हम भी वचन सीखकर परमेश्वर का ज्ञान पाएंगे कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। तो आज प्रभु लिख कर दिया है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़ा काम करेगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12, यूहन्ना 14:12। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मुझसे भी बड़ा काम करेगा, ये कहा प्रभु यीशु ने। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, लोग आपको जाने और बड़े काम करें, महिमा आपको मिले। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।